नमस्कार जी सभी को। आज हम एक नए पेशेंट की हिस्ट्री लेकर आपके सामने आए हैं और आज ये आपको बताएंगे कि ये कहाँ से हैं, क्या इनको प्रॉब्लम थी और किस तरह से इनका ट्रीटमेंट हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये पेशेंट के रिलेटिव हैं, तो यहीं से क्या नाम है जी आपका? जी नमस्कार, मेरा देवेंद्र नाम। चरखी दादरी से हम अरिया मेंढी गाँव से हैं। तो जी ये मेरी सासू माँ है जी। बहुत सालों से ज़्यादा तकलीफ थी जी इनको। इशार से नवदीप खुराना हॉस्पिटल से इनकी क्या तकलीफ थी इसको जी? जैसे इनको तकलीफ थी जी दिमाग के तौर की थी जी। हाँ। और जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, यहाँ से अपने सर से लेके नीचे तक की पूरी रीढ़ की हड्डी में बिल्कुल ये ब्लैक हो चुकी थी। अच्छा, रीढ़ की हड्डी मतलब ब्लैक हो चुकी थी? हाँ जी। और जो नसें हैं ना सभी सिकुड़ गई थी। रीढ़ की हड्डी को उन्होंने जकड़ लिया था, आपस में उलझ गई थी। हाँ बिल्कुल जी। अच्छा, तो आप ट्रीटमेंट लेते हुए कैसे साल हो गए इनको? इनको जी बहुत ज़्यादा साल हो गए जी। दवाइयाँ तो कंटिन्यू 20-22 साल से ये प्रॉब्लम थी इनको। रीढ़ की हड्डी में ही प्रॉब्लम थी और इसको मेंटली परेशानी भी थी। बगैर जो नींद की दवाई हैं, बगैर उसके नींद की गोली के इनको नींद भी नहीं आती थी इनको। और ये काफ़ी डिस्टर्ब थी। मतलब ये यूँ मान के चलो कि जब पहली बार ये मेरे पास आई तो जब ये आप मतलब नज़र भी नहीं मिलाती थी, नीचे गर्दन रखती थी और दवाइयों के सहारे थी और दवाइयों से कोई आराम नहीं था इनको। और इनकी पूरी रीढ़ की हड्डी ब्लैक हो चुकी थी और रीढ़ की हड्डी में जो थे उसने जकड़ लिया था उसको, सभी वर्टिब्रा में जो था उसको जकड़ लिया था। और अब ये जो इनको लेके आए थे मेरे पास पहली बार, ये इनसे तो हो चुका है। अब मैं मरीज से पूछेंगे कि आप इनसे खुद जानिए आप। हाँ जी, ये हैं जिनके बारे में हम अब तक बात कर रहे थे। आप इनसे खुद पूछिए और ये खुद बताएंगे कि किस तरह से इनका इलाज अभी हुआ है यहाँ पर। तो नाम क्या है जी आपका? राजबाला। कौन सी जगह से आए हैं आप? अरिया मंडी। क्या तकलीफ थी, आप ये बताइए। मैं जिस तरह रीढ़ की हड्डी नस ब्लॉक हो रही है, हाँ जी हाँ जी। मान ले खड़ी होकर चलती थी तो मेरा नशा पर खिंचाव पड़की और नस तन जाती। अच्छा अच्छा। मेरे से काम नहीं होता, सांस चढ़ जाता। हाँ जी। मैं अपने एक एक काम कर 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 अपने खाट पर लेट जाती थी। हारी भी 3 दिन के बाद इलाज करवा के गई थी। हाँ। जब पास से मेरा काफ़ी हरा। ये यहाँ 3 दिन के लिए इन्होंने यहाँ पर ट्रीटमेंट करवाया था और उसके बाद इनको बहुत ज़्यादा फर्क है। अब ये बिना दवाई के कॉन्टिन्यूसली काम कर रही हैं, इनको कोई किसी तरह का पेन नहीं है। तो आपको खुद मेंटली जो प्रॉब्लम थी इनको कि इनको दवाई लिए बिना जैसे नींद नहीं आती थी, वो चीज़ भी इनकी क्लियर आउट हो चुकी है। और आज ये सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि आज उन्होंने वो दवाई अपनी वापस की है, रिटर्न करके आए हैं, क्योंकि इनको अब दवाई की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। ये इसकी रिपोर्ट अभी देखिए। इसमें पूरी इसकी रीढ़ की हड्डी में L3 में L4, L5, S1, ये C3, C4, C6, C7, ये पूरी है प्रॉब्लम। देखिए आप, इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी इनको और आज ये सभी कार्य अपने बिल्कुल नॉर्मल कर लेती है। इनको अच्छी नींद आती है बगैर दवाइयों के। तो ये आपके सामने एक नया केस था उसी कड़ी में। वैसे केस काफ़ी केस ठीक हो चुके हैं। ऊपर से माइग्रेन से लेके माइग्रेन, सर्वाइकल, स्लिप डिस्क, घुटना, एडी पैरालाइज, पुराना पैरालाइज, जिसकी वजह से कोई भी जो अंग शरीर का पूरा काम नहीं करता या बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, वो केस भी काफ़ी ठीक हो चुके हैं। जिनको मिर्गी वगैरह आती हैं दौरे, वो भी केस ठीक हो जाते हैं। बोल दिया था जी डॉक्टर और दवाई तो कंटिन्यू रखनी। डॉक्टरों ने ये कहा था कि इनकी दवाई जो है ना कंटिन्यू चलेंगी पूरी लाइफ। ये इसकी जो ये खुद बताएंगे, आप मरीज के जो साथ इनको लेके आए थे ये खुद बताएंगे जी। बोला था डॉक्टरों ने कि ये दवाइयाँ जब तक ये है तब तक ये चलेंगी, दवाइयाँ कभी भी नहीं रुकेंगी और न ही कम होंगी जी। हाँ। 2-3 महीने बाद एक आधी गोली कम हो जाती, लेकिन उसके फिर ज़्यादा बढ़ जाती थी गोली, लेकिन कोई फ़र्क नहीं था। बस दवाइयाँ जिस टाइम पे लेते थे उसी टाइम पे फ़र्क था, अदरवाइज नहीं था। तो ये कम करने की कोशिश कर देना। अब आप बताओ जी, आप बताओ आपको मतलब ये ट्रीटमेंट से कितना? जितनी भी वह कम कोशिश करदा भी इसकी दवाई छुटाएंगे, कम पता करदा उतनी में ज़्यादा हो जाती। मेरी फेर बधा कर दे दिंदा वा हर महीने 4-3.5 हज़ार की ऐसी दवाई आती। आप अब खुश हो ट्रीटमेंट से? फिर मेरा दिल खुश नहीं रहंदो। मैं उन्हें जाके बताऊंदी भी मेरी ये तकलीफ है,
जिनने बोला भाई तुम परहेज नहीं करती, नहीं करती, हाँ हाँ आपकी दवाई तो सारी उम्र चलाएंगे। ओके। और अब यहाँ से जब से आपने ट्रीटमेंट लिया है क्या? माइंड बताऊँ खुश नहीं कति करता बिल्कुल मन। ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक है। हाँ खुश अब आप रहता खुश हूँ। हो? हाँ, खुश रहूँ, काम में जीव लगता है हाँ और काम भी कर लेते इतनी हो। परेशान नहीं रहती मैं। अच्छा, पहले तो मैं बेथा रहती, और बगैर दवाई नींद आती अच्छी। हाई दाऊँ रोटी खा के इंसान नहा धो के आराम से सो जाऊँ। तो अब ये काम ने तो भी आपने जी करे देखा ना, है कभी काम ने जी ना करता। इन तरह के काफ़ी सारे मरीज हैं, वो आ चुके हैं और यहाँ से ठीक होकर भी जा चुके हैं। तो किसी को भी, किसी भी भाई बहन को अगर इन में से, जैसे डॉक्टर साहब ने खुद बताया है कि कई तरह की प्रॉब्लम्स अगर हैं और उनमें से अगर किसी को भी कोई इसी तरह की दिक्कत है तो और बिल्कुल फ्री इलाज किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर किसी भी तरह के पैसा किसी भी तरह का नहीं लिया जाता है, बिल्कुल फ्री सेवा दी जाती है। तो जहाँ पर भी किसी को कोई दिक्कत है तो वो डॉक्टर साहब से गांव सी सरखास महम रोहतक में कांटेक्ट करें। थैंक यू।